वेलकम टू एसएससी स्मैशर्स। ऑनगोइंग आरआरबी एनटीपीसी के अब तक आए हुए सारा इम्पॉर्टेंट जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है उसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे। जो सब क्वेश्चन आने वाले फेजेस में आने का चांस है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में अक्सर देखा जा रहा है कि आया हुआ क्वेश्चन को ही चेंज करके दिया जा रहा है। तो आज पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी एक चतुर्भुज जिसका 4 साइड होगा, इसका चारों के चारों जो वर्टेक्स होगा ये सर्कल के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब जो ऑपोजिट एंगल होगा इसका समेशन हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हम ये आप प्रॉपर्टी के तौर पे भी याद रख सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C प्लस D ये तो आपका 360 डिग्री होगा ही, और कोई भी दो अपोजिट एंगल यानी A प्लस C आपका 180 डिग्री होगा और B प्लस D आपका 180 डिग्री होगा। अब इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं? cos स्क्वायर A जैसा है रख दीजिए, माइनस cos स्क्वायर B रख दीजिए, माइनस cos स्क्वायर C को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि A प्लस C 180 डिग्री है तो मैं C की जगह क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री माइनस A प्लस cos स्क्वायर D के जगह मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस B। अब देखिए, cos स्क्वायर A एज इट इज़ रह गया, माइनस cos स्क्वायर B माइनस 180 डिग्री माइनस A, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या होगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस A भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा cos स्क्वायर B। तो देखिए सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो 0 इस सवाल के उत्तर है, यानी ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बोट रनिंग एट 16 किलोमीटर पर आवर। तो एक बोट है, एक नाव है जिसका खुद का स्पीड स्टिल वाटर में आपका 16 किलोमीटर पर आवर है और डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है। 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है और अप स्ट्रीम में वापस आता है, और टोटल कुल मिला के टाइम इसको लगता है 6 घंटा 6 आवर्स 24 मिनट। आपको पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट? आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, मतलब स्रोत का स्पीड पूछा है, राइट? तो सब इस तरह का मैथ को आप लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं, जब भी अप और डाउन का बात आता है सेम डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये तो बहुत सारा तरीक़ा से आप लोग कर सकते हैं। आप 48 को डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के स्पीड से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? अप और डाउन मतलब 2 × 48, और टोटल टाइम क्या है? 6 आवर्स 24 मिनट, यानी 6 प्लस 24/60। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2/5 यानी 32/5। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 32 और ऊपर 5, ये 16 से कट जाएगा, 2 3 और ये 2 से कट जाएगा, तो यानी 15 किलोमीटर पर आवर। ये अप्स और डाउन जो गए हैं 6 आवर्स 24 मिनट में, तो इसमें इसका एवरेज स्पीड क्या आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ आप लोग समझिएगा, एक फॉर्मूला भी आता है
अप और डाउन में जब x किलोमीटर पर आवर में कोई एक जगह से दूसरा जगह कोई जाते हैं और y किलोमीटर पर आवर में वापस आते हैं, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, 2xy बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड तो d है और अप स्ट्रीम का स्पीड u है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज स्पीड 2d इंटू यू बाई d प्लस यू। ठीक है, इसी फॉर्मूला से ये आ गए 2du बाई d प्लस यू। यही क्या किसके बराबर है, 15 के बराबर है। अब देखिए 2 डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब स्रोत के साथ, तो स्रोत के साथ स्रोत का स्पीड यहाँ पर पूछा है, तो मान लेता हूँ स्ट्रीम का स्पीड x है, तो आप बोल सकते हैं कि 15 डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, नाव का स्पीड दैट इज 16 है यहाँ पर, तो 16 प्लस x, और अपस्ट्रीम मतलब स्रोत के विपरीत, राइट, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x, और नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस x प्लस 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 15। तो x तो कैंसिल आउट हो गया, तो 16 32 2 से कट गया, तो एक 16 बचा, तो मैं अब बोल सकता हूँ 16 प्लस x 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 16 यानी 240, इतना बोल सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए, अब समझ गए कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 16 स्क्वायर 16 स्क्वायर दैट इज 256 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से आपका x क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आपका आ गया 16, तो x आपका आ गया 4, तो 4 इस सवाल के उत्तर है। देखिए इसको आप और एक तरीका से कर सकते थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे आपका आए 16 प्लस एक्स और 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 240। अब देखिए आपका यूनिट डिजिट में 0 है, तो क्या आपका आंसर 3 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 3 होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 16 प्लस 3 मतलब यूनिट डिजिट 9 और यहाँ पर 3, कभी 0 नहीं दे सकता। क्या आपका आंसर 2 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऐड करेंगे तो 16 प्लस 2 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 18 का 8 और 16 माइनस 2 मतलब 14 का 4, आपको 0 कभी भी नहीं दे सकता। 5 दे सकता है, ये भी नहीं दे सकता, क्योंकि 16 प्लस 5 21 का 1 और 16 माइनस 5 दैट इज 11 का 1, ये भी आपको यूनिट डिजिट 0 नहीं दे सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा था 4, क्योंकि 16 प्लस 4 आपको क्या दे देगा 20 का 0 आ गया, और 0 किसी के साथ भी इंटू कीजिएगा तो यूनिट डिजिट आपको 0 ही देगा, राइट। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन देख के भी कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है जिसने 20% डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसके बावजूद उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%। ठीक है, अब बोला जा रहा है उस आर्टिकल उस वस्तु का मार्केट प्राइस जो है वो 800 था, मतलब जो हम लोग एमपी बोलते हैं मार्केट प्राइस वो 800 है। तो आपको पूछा गया है किस दाम में खरीदे थे, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको पूछा है। तो सबसे पहले तो देखिए कि जब 20% डिस्काउंट देता है तो 20% का अर्थ क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन में कीजिएगा तो जल्दी होगा। 20% का मतलब होता है आपका 1/5, मतलब 5 का वस्तु को उसने 4 में दे दिया है कि नहीं, ठीक है। तो यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4/5। अब 800 है इसका 4/5 आपका कितना होगा
16 से कट दीजिए, 4 16 64, 640। मतलब उसने जो बेचा है उसने 640 में बेचा है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट में। 640 में बेचने के बाद भी उसको 25% प्रॉफिट हुआ, तो 25% यानी 1/4, मतलब 4 का वस्तु को उसने 5 में दे दिया, राइट। 1 यूनिट लाभ किया 4 में, दैट इज, तो जो CP4 था वही SP क्या हो गया, 5 हो गया। और यही 5 जो है, 5 आपका 640 के बराबर है, राइट। CP आपका 4 है, SP आपका 5 है, तो 5 640 का कितना गुना है, 128 गुना है। तो आपको 4 निकालना है, तो 128 इंटू 4 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 512 यानी 512। इसको आप 100 लेके भी कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको, तो ये सही तरीका मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। साइन A माइनस बी हाफ दिया है, तो देखिए ये आसान सवाल है। तो A माइनस बी आपका क्या आ जाएगा, हम लोग जानते हैं साइन 30 जो हाफ होता है, तो ये आपका साइन साइन कट जाएगा, तो A माइनस बी आपका 30 आ गया। और कॉस 90 आपका क्या होता है, 0 होता है, तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो A प्लस बी आपका आ गया 90। आपको B पूछा है तो माइनस कर दीजिए, तो 90 से 30 को माइनस कीजिएगा तो आपको 60 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2B, राइट। तो B आपका क्या आ जाएगा, 30 इस सवाल के उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, कोसेक A x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, आपको tan A पूछा है। तो देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हम हमेशा बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं है, नथिंग बट जस्ट अ रेशियो, राइट। तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो साइन क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कोसेक क्या होगा, कोसेक आपका 1 बाई साइन होता है, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, मतलब ये जो आपका हाइपोटेनस है यही आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या हो जाएगा तब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आपको तो tan A पूछा है, tan A मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर तो आपके पास पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एक A नहीं हो सकता और एक A भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपका आंसर या तो C होगा या तो B होगा। अब एक चीज देखिए, आप दिमाग लगाइए, जब एक्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका x से जुड़ा हुआ है, तो बेस में भी आपका x तो गायब होगा नहीं, वैनिश तो होगा नहीं, राइट। क्योंकि x और y वैनिश होने के लिए x और y 1 होना चाहिए। 1 आप कैसे बोलेंगे, मतलब आपका बेस कुछ भी हो लेकिन वो x और y टर्म से ही बनेगा, राइट। तो आप यहाँ से भी बोल सकते थे कि ऑप्शन B जो है ये आपका नहीं होगा, आपका आंसर C ही होगा। फिर भी आप चेक कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आपको तो बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, आप लोग को याद होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं, तो देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर तो कट जाता है, आपको बच जाता है क्या, 4ab, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए 4 आ गया, a मतलब x स्क्वायर है और b मतलब y स्क्वायर है, यही बेस स्क्वायर है, तो बेस आपका क्या आ जाएगा 2xy। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, tan तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर आपका तो पहले से ही मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और बेस आपका क्या है 2xy। तो ऑप्शन C इस सवाल के उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। चलिए, एक ट्राइंगल बोला है, एक त्रिभुज है, उस ट्राइंगल का एक साइड आपको दे दिया है। एक ट्राइंगल का एक साइड आपको 7 दे दिया है, बाकी दो नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक सी ले लेते हैं। अब बोलते हैं उसका जो पेरीमीटर है, मतलब परिधि है, ये आपका 18 है। तो देखिए यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जब तीनों को जोड़ेंगे तभी तो पेरीमीटर होगा। मतलब बी और सी जो दो साइड है, वो दो साइड का समेशन क्या होगा, 18 माइनस 7 यानी 11। तो देखिए तुरंत आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 10 आ रहा है। बाकी तीन तो आ सकता है, 8 और 3 11, 7 प्लस 4 11, 5 और 6 11। तो एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आते हैं जो एरिया बोला है, एरिया बोला है √108। तो देखिए पेरीमीटर से एरिया निकालने का एक फॉर्मूला आता है, जो हीरोस फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, दैट इज सेमी पेरीमीटर, राइट। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यह तो पेरीमीटर तो आपको दे दिया है 18, तो 18/2 यानी 9। तो फॉर्मूला क्या आता है, एस माइनस ए, तीनों साइड जो आता है एस माइनस सी, ये बराबर होता है एरिया, जो यहाँ पर दिया हुआ है 108। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब देखिए एस कितना है, एस आपका है 9, तो ये आपका 9 आ गया। और 9 माइनस ए, पहला साइड हम 7 मान लेते हैं, तो 9 माइनस 7 दैट इज 2। और आपका यहाँ पर क्या है, 9 माइनस बी जो हमको निकालना है, और 9 माइनस सी दैट इज 108। तो 9 2 जा 18, 18 आप यहाँ से काट दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका देखिए क्या आ गया अभी, 9 माइनस बी और 9 माइनस सी आपका 6 आना चाहिए। अब जस्ट ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपका बी 3 लीजिएगा और सी आप 8 लीजिएगा, तो क्या ये 6 आ रहा है, 9 माइनस 3 दैट इज 6 और 9 माइनस 8 यानी 1, तो 6 इंटू 1 आपका 6 आ रहा है। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 4/1 प्लस √2 प्लस √3, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए इस सवाल को। 4/1 प्लस √2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू a प्लस b√2 प्लस c√3 प्लस d√6। देखिए इस तरह का सवाल को, और आपको पूछा है a b c d दोनों चारों का समेशन पूछा है, तो चारों का तो पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वैल्यू निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिमिलर करना होगा ताकि आप कंपेयर कर सके। तो ये जो है रैशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, देखिए 4, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक आता है आपका 1 प्लस 2 और एक आता है आपका ओनली √3। तो आपको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, 1 प्लस √2 माइनस √3 आ गया, और नीचे आपका क्या होगा, 1 प्लस √2 प्लस √3 था। आप इसको माइनस कर दीजिए और एक इंटू कर दीजिए, a प्लस बी हो गया, आपको अभी a माइनस बी करना होगा, दैट इज 1 प्लस √2 माइनस √3, ये आप कर दिए। तो देखिए तो आपको ऊपर में क्या बच गया, 4 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3, और नीचे आपका ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब क्या है, a स्क्वायर मतलब है 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर यानी 3। अब इसको तोड़ देंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2√2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 माइनस 3। तो देखिए ये सब कट जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा 2√2। तो 2√2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। तो √2 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3, यही आपका इक्वल्स टू क्या आएगा, a प्लस ये राइट साइड में जो टर्म है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा आपको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ
√2 प्लस √2 इंटू √2 मतलब 2 माइनस √6, यही बराबर है किसका, a प्लस b√2 प्लस c√3 प्लस d√6। अब देखिए √2 मतलब b का वैल्यू क्या होगा, कंपेयर करके 1 आ गया। कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पर a है, तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए √3 तो है नहीं यहाँ पर कंपेयर करके, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और √6 तो d का वैल्यू क्या होगा, -1। अब चारों को ऐड कीजिएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 0 -1 यानी 2। तो 2 इस सवाल के उत्तर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बोला है a% ऑफ 240, a% ऑफ 240 इज इक्वल्स टू c। आप लोग एक चीज समझिएगा, x% ऑफ y हमेशा इक्वल होता है y% ऑफ x, ठीक है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 240% a इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो 240 मतलब क्या होगा, 240/100। अब उसको 2 से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12/5a इज इक्वल्स टू c, यानी a/c आपका रेशियो आ गया 5/12। आपको पूछा है a प्लस c। आप देखिए एक चीज हमसे समझिए, आपका आंसर क्या होगा, 17 टाइम्स ही होगा। कैसे, क्योंकि a और c का जब रेशियो 5/12 है मतलब ये 17 यूनिट ही होगा। अब एक यूनिट कितने का बराबर है वो तो नहीं निकाल पाए, जो भी यूनिट का बराबर होगा वो तो 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, क्या एक ही ऑप्शन है जो 17 का मल्टीपल्स है, तो आप तुरंत उसी को आंसर कर दीजिए। देखिए 156 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 17 इंटू 9 जो होता है वो आपका क्या होगा, 153 होगा, राइट। 17 इंटू 6 जो होता है वो होता है 102, ये भी नहीं होगा। 244 ये भी 17 के टाइम्स में नहीं आता है, सिर्फ एक ही आता है, दैट इज 238। 238 आपका 17 के टाइम्स में आता है, 17 14 जो आपका होता है 238। अब डायरेक्ट यहां पर बोल सकते थे a प्लस सी आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब आते मैथ कैसे करना है। जो दूसरा पार्ट दिया था c% ऑफ a 117.6, तो देखिए ये AC क्या हो जाएगा, AC/100 है तो 100 इधर आ जाएगा तो 11760 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए। अब मान लीजिए ये 5x है, ये 12x है, तो AC क्या होगा 60x², जो आपका 11760 के बराबर होगा। तो x² क्या आ जाएगा, 0 से 0 कर दीजिए, 6 से इसको कर दीजिए, तो क्या होगा 196। तो x आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आपको a प्लस c निकालना है, तो आपको 5x प्लस 12x है, तो देखिए वही आ गया 17x, और 17 इंटू 14 ये आपका आ जाएगा 238। तो वही हम मैंने पहले ही बोले, जब आपका रेशियो आ गया, रेशियो बहुत अच्छा चीज़ है। जब आपको रेशियो आ जाएगा कोई भी दो चीज़ का, तो वहाँ से आपको साम का भी मालूम हो जाएगा और प्रोडक्ट भी मालूम हो जाएगा कितना यूनिट हो सकता है। जैसे a/c आपका 5/12 है, तो 100% क्या होगा, साम जो होगा वो 17 इंटू सर्टेन टाइम्स ही होगा, ठीक है। मतलब वो 17 का मल्टीप्लाई ही होना है। आगे बढ़ते हैं। 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, मतलब लाइंग आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर O टचिंग द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, सेंटर है जो O है,
अब एक बाहर एक पॉइंट है जो P है, P से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल के ऊपर। ड्राइंग में तो मैं बहुत ही बुरा हूँ। टेंजेंट ऐसा होगा और एक टेंजेंट होगा ऐसे, ठीक है। दोबारा ड्रॉ करता हूँ, पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं सर्कल बाद में ड्रॉ कर पाऊँ। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए टेंजेंट, सेंटर से टेंजेंट हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। कोई भी सर्कल का सेंटर से टेंजेंट का क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए क्या बोले हैं, दो पॉइंट जो टच किया है वो A और B में टच किया है। तो देखिए जब तब A जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, PAOB, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का समेशन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। उसमें से दो एंगल तो 90 90 180 है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल P है और एंगल AOB है, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 180 के बराबर होगा, राइट। APB प्लस AOB जो होगा ये क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो आपको क्या दे दिया है, AOB दे दिया है 130, तो आपका APB क्या होगा, ऑब्वियसली 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 50 डिग्री, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 65। आपको यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो देखिए 3 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 7 टू द पावर 71 है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, साइक्लिसिटी एक चीज़ है, कोई भी डिजिट को आप 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब 5th टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही डिजिट वापस आ जाता है, ठीक है। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई डिजिट का साइक्लिसिटी 2 भी होता है, ठीक है। लेकिन एज अ कॉमन लीजिएगा याद रखने के लिए तो आप 4 याद रख सकते हैं। कोई भी ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, 3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये आपका 9 आ गया, ये आपका 9 आ गया, 9 9 जा 81। अब इसको जब फिर से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। मतलब 5th टाइम, अब जब भी कोई डिजिट को 5th टाइम खुद के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट में वही डिजिट आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ पर लिख दीजिएंगे। और रिमाइंडर जब 0 आता है साइक्लिसिटी का तो हम लोग पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। सिर्फ इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 टू द पावर 65 है, तो 65 को आप लोग 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा, राइट। 4 16 64 होता है, तो आपका यूनिट डिजिट होगा 3 टू द पावर 1। अब इसको 59 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, 56 होगा, राइट। तो आपका आ गया 3, तो 6 टू द पावर 3। अब 71 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, आपका 71 है, मतलब 3, तो 7 टू द पावर 3। तो 3 टू दी पावर 1 का यूनिट डिजिट तो 3 आता है। 6 का तो कभी कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और 7 देखिए 7 स्क्वायर 49 का 9, उसको जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 3। 7 क्यूब 343 का 3 आता है। अब जब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 3 3 जा 9, 9 इंटू 6 54, मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 4। और 4 मतलब ऑप्शन बी इस सवाल के उत्तर है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई भी चीज़ का आपको यूनिट डिजिट पूछेगा तो कोई भी मान लीजिए x टू दी पावर y है तो इस y को 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आएगा तो वही आपका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर कभी भी 0 होगा तो 4 ही x टू दी पावर 4 लिख दीजिए तो आपको यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 टू दी पावर 4 है
या और 3 टू दी पावर 16 है, 3 टू दी पावर 16 का आपको यूनिट डिजिट पूछेगा तो इसको तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 टू दी पावर 4, और 3 टू दी पावर 4 क्या होता है आप लोग जानते हैं 81, तो 81 होगा तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंडर रूट 4248, अच्छा सवाल है। 4248 जो है ये आपका 68 के बराबर है। आपको पहले क्या निकालना है 42.48। अब देखिए डेसिमल का से ये जो 2 पॉइंट है तो ये तो 100 है, तो 100 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4248 रूट के बाहर आएगा 100 तो 10 हो जाएगा। और ये 4248 जो है रूट 4248 जो है ये आपका 68 है, तो 68 बाई 10 यानी 6.8। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या होगा सिमिलरली आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4 संख्या है डेसिमल, 4 डेसिमल है, तो 4 डेसिमल है 0.4248 है, तो आपका नीचे क्या आएगा, नीचे तो 4 0 से तो 2 0 आएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.68। और जब तीसरा दिया है उसमें तो 6 डेसिमल है कि नहीं 0.004248, तो 6 0 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 3 0 होगा, और 3 0 यानी डेसिमल प्लेस भी क्या होगा 068। अब जब तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 8 राइट, और 6 और 8 4 और 1 मतलब 5.48 548, तो 0.548 आपका एक ही है ऑप्शन सी, तो सी इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इनर एग्जामिनेशन एक एग्जाम है, एक एग्जाम चल रहा है जिसमें 55% कैंडिडेट पास किया है इंग्लिश में। तो चलिए एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका इंग्लिश है जो कि 55% स्टूडेंट पास किया है, और बोला है 35% कैंडिडेट मैथ में पास किया है। चलिए और एक ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका मैथ है, मैथ में आपको 35% पास किया है। अब बोला है 20% बोथ, मतलब 20% ऐसा है जो दोनों पास किया है, तो बीच में ड्रॉ कर दिए 20%। अब बोलिए ओनली इंग्लिश कितना होगा, 55% में तो 20% दोनों पास किया है, तो ओनली इंग्लिश क्या होगा 55 माइनस 20 दैट इज 35%। और ओनली मैथ कितना होगा, 35 में 20 दोनों पास किया है, तो 35 माइनस 20 यानी 15% सिर्फ मैथ पास किया है। तो अब आपको क्या दिया है कि फेल जो किया है 1200 स्टूडेंट फेल किया है। अब परसेंट में निकालिए, ओनली इंग्लिश 35%, बोथ मैथ एंड इंग्लिश 20%, सिर्फ मैथ 15%, तो यानी 17% ऐसा है जो या तो एक सब्जेक्ट या तो 2 सब्जेक्ट पास किया है। तो 30% आपको ऐसा मिलेगा जो फेल किया है, एक भी सब्जेक्ट पास नहीं किया है। यही 30% यहाँ पर 1200 के बराबर है। अब 10% क्या होगा 400 होगा, तो 100% क्या होगा 4000 होगा, तो 4000 इस सवाल के उत्तर है, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते। 2 नंबर है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल। ओके, तो फीमेल और मेल का जो रेशियो आपको दिया है वो दिया है 3:2। अब बोला है मेल में 20 मोर मेल ज्वाइंट, 20 मेल ज्वाइन कर जाएं तो रेशियो रिवर्स हो जाता है, मतलब 2:3। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए फीमेल तो ऐड नहीं हुआ, तो फीमेल का संख्या तो सेम होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। ये तो 3 है, ये तो 2 है, बहुत नाइंसाफी है। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6:4 और ये आपका हो जाएगा 6:9। अब देखिए फीमेल अनचेंज्ड है 6, लेकिन मेल जो है वो 4 से 9 हो गया है, और यही जो 5 यूनिट है, यही 5 यूनिट आपका 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट आपके 4 के बराबर है, और आपको फीमेल पूछा है तो 6 यूनिट आपका 4 6 24 के बराबर है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल के
उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल फिर से देखिए, यूनिट डिजिट पूछा है, अभी अभी समझाए। 432 के पावर 412 है प्लस 499 के पावर 431 है। देखिए यूनिट डिजिट पूछा है तो आप यूनिट डिजिट मान के चलिए, ये दोनों आपका कोई काम का नहीं है। यहाँ पर भी 9 रख लीजिए और 4 और 9 आपका कोई काम का नहीं है। और यूनिट डिजिट में मैंने क्या बोले थे, हर डिजिट का साइक्लिसिटी आप क्या कर सकते, 4 रख सकते हैं। यानी जो भी पावर होगा आपको पावर को क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही आपको रखना है। और रिमाइंडर का भी 0 आ जाए तो आपको पावर 4 लिखना होगा, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से पूरा डिवाइड चला जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 4 प्लस 9। 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 3 आएगा, तो 9 टू दी पावर 3 आपका रिमाइंडर है। अब 2 टू दी पावर 4 कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, 16 होगा, तो 16 का 6 रख दीजिए। और 9 के पावर 3 है तो 9 के पावर 3 क्या होता है, 9 आता है, तो 6 प्लस 9 आपका क्या होगा, 15 होगा। यानी यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 5। देखिए यहाँ पर 15 भी है, 15 मत लिख दीजिएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, मतलब ऑप्शन बी। थैंक यू। आपको ये पार्ट 2 अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि पार्ट 3 का जब वीडियो आए आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।